सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग निमसेट में जो रिलेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करेंगे। और देखोगे रिलेशन अभी लेटेस्ट ईयर में पूछा जाना स्टार्ट हुआ है। बहुत पहले रिलेशन से क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन इधर में ऑल्टरनेट ईयर्स में रिलेशंस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा है, ध्यान से देखो। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। ए एंड बी आर टू सेट कंटेनिंग 4 एलिमेंट। ए में 4 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मीन्स 4 इंटू 2 मीन्स 8, ठीक है। हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट, मतलब ऐसे सबसेट बनाने हैं हमें इसके ए क्रॉस बी के जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट हो। तो कम से कम 3 एलिमेंट हो। टोटल एलिमेंट ए क्रॉस बी में 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग एट लीस्ट 3 एलिमेंट्स। तो टोटल 8 आ रहे हैं, कम से कम 3 एलिमेंट हो। तो कम से कम 3 एलिमेंट हो तो पहले तो तुम निकाल लो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे कितने। अगर 8 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर 8, ठीक है। इनमें से वो सबसेट सबट्रैक्ट कर दो जिसमें 0 एलिमेंट आए, 1 एलिमेंट आए, 2 एलिमेंट आए, ठीक है। तो अगर ए क्रॉस बी में एन ए इंटू एन बी एलिमेंट आते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट उसके आते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इसको बोलते हैं, एन 2 की पावर एन ए इंटू एन बी। और उनमें से वो वाले सबसेट हमने सबट्रैक्ट कर दिए जिसमें 0 एलिमेंट है, जिसमें 1 एलिमेंट है, जिसमें 2 एलिमेंट है। सो दिस इज 2 की पावर 8। हमें पता होना चाहिए एन सी 0 होता है 1, एन सी 1 होता है n, एन सी 2 होता है एन एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो माइनस ये 1 हो जाएगा, 8c1 क्या आ जाएगा, 8c1 8 आ जाएगा, 8c2 क्या आ जाएगा, यहां पे 8 रख दो, 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 28 आ जाएगा। ये 4 कैंसिल, 28, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 की पावर 8 ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 36, 37। 2 की पावर 8 कैलकुलेट कर लो। 2 की पावर 5 होता है 4 होता है 16, 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, 2 की पावर 6 हो जाएगा 64, 2 की पावर 7 हो जाएगा 128, 2 की पावर 8 हो जाएगा 256 माइनस 37। तो 256 से 37 सबट्रैक्ट कर देते हैं, यह आ जाएगा 6 से 7 सबट्रैक्ट करा 3 और 6 9 219 219 इज द आंसर। सी इज द आंसर। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का यहां पे यूज है, तो ये चीज ध्यान रखना, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 की पावर एन ए इंटू एन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो रिलेशन या कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ चुका है। ए और बी 2 सेट दे रखे हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के एलिमेंट निकाल लो। यहां 1 2 3 4 हैं, यहां 1 2, यूनियन में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में होगा, कॉमन एलिमेंट कितने आ रहे हैं 3 और 4, 3 and 4। अच्छा, ये है सिमेट्रिक डिफरेंस ए डेल्टा बी। ये होता है ए माइनस बी में जितने एलिमेंट हैं यूनियन बी माइनस ए में जितने एलिमेंट हैं।
तो ए से बी के सारे एलिमेंट घटा दो, तो ए से बी के सारे एलिमेंट घटाए तुमने तो 1 2 बचेगा, यूनियन बी से ए के सारे एलिमेंट घटा दो तो ओनली 5 बचेगा, और इसका यूनियन करने पे आ जाएगा 1 2 5। ठीक है, तो ए यूनियन बी में 5 एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी में 2 एलिमेंट, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी में 3 एलिमेंट। तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट आएंगे सबको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितना आ जाएगा 30। 5 × 2 × 3 30 इज द आंसर। सिंपल, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन निमसेट 2021 में आया है और फिर देख रहे हो 23 में, हर ऑल्टरनेट ईयर्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आर बी द रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द फाइनाइट सेट हैविंग 10 एलिमेंट। एक रिलेशन है ए टू ए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ये सारे रिलेशन ए टू ए में ही होते हैं और इसकी डिटेल में वीडियोस पहले भी पब्लिश कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे सारी चीज़ें दिख जाएंगी तुम्हें। रिलेशंस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा है। ए में 10 एलिमेंट्स हैं। इफ m इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन R, R रिफ्लेक्सिव है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होते हैं अगर एक A एलिमेंट है जो कि सेट A से बिलोंग करता है, तो फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A कॉमा A मस्ट बी इन सेट R। हर A कॉमा A, एटलीस्ट हर A कॉमा A अगर सेट R से बिलोंग करेगा तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। सपोज कर लो 1 2 3 सेट में एलिमेंट है, तो R में मिनिमम 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, इतने तो मिनिमम होने ही चाहिए। इसके बाद अगर 1 2 कर लो, 2 3 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होना ना होना ज़रूरी नहीं है। तो ये 3 पेयर ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, तो फॉर रिफ्लेक्सिव हमसे पूछा है m इज द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन R, तो R की m की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो m की मिनिमम वैल्यू m मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए, बिकॉज अगर 10 एलिमेंट हैं 1 से लेके 10 तक, तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 10 10 भी होना चाहिए फॉर रिफ्लेक्सिव। उसके अलावा 1 2 है, 2 3 है, 1 10 है तो चल सकता है। तो m मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A इज द आंसर। सिंपल। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो 2023, 21 और प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, और रिलेशन पहले ही हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है।